हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। हर वीडियो में आप लोगों से ये कहता रहता हूँ कि कैसे हैं आप सब, और आई होप आप लोग ठीक होंगे भी। एग्जामिनेशन आपका खत्म भी हो गया है, आप लोग एंजॉय ही कर रहे होंगे। अभी तो आप लोग ज्यादा ही ठीक होंगे। खैर, एग्जामिनेशन खत्म हो गया, उसके बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए आपका जो प्रीवियस जो इस साल पेपर आया था, मैंने सोचा आपको पहले वो सॉल्व करा दूं, फिर आपका सिलेबस आगे बढ़ते रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गाइड टू सक्सेस। आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, देखिए आप लोगों के लिए आईएससी लिख के रखा है और आई कॉम लिख करके रखा है। इसका मतलब है कि जो आर्ट्स में, साइंस में और कॉमर्स एग्जाम में, जो इंग्लिश के एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो क्या कहते हैं ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उसके थ्रू जो जो भी क्वेश्चंस आए मैं आप लोगों का सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस थोड़े थोड़े कुछ क्वेश्चंस करके आप लोगों को सॉल्व कराता रहूंगा। आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आप लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? इतना इजी पेपर मुझे नहीं लगता है कि इतिहास में कभी आया होगा। बिहार बोर्ड के 12 क्लास के हर साल इजी रहता है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन था कि मुझे लगता है कि अगर किसी स्टूडेंट का 90 मार्क्स 95 मार्क्स आ जाए तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। खैर, आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? वी अराइव्ड ऑन डैश द 4th ऑफ जुलाई। अब ऑप्शंस में क्या दिए रखे हैं? ए है, द है, क्या कहते हैं एन है और नन है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। क्यों? यहां पर क्या 4th ऑफ जुलाई है। वी अराइव ऑन द, ऑन के बाद हमेशा क्या द लेते हैं हम लोग, द आ गया। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द लेडर लीड डैश द बॉल। अब एक बात समझिएगा, यहां पर अगर हम ऑप्शन में देखें, अगेंस्ट है, फोर है, एट है, इन है। अब देखिए एक लैडर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, सीढ़ी। लैडर का मतलब क्या है? सीढ़ी। एक दीवार बना दिया मैंने और यहां पर एक सीढ़ी बना दिया। तो लीड तो होगा, लेकिन क्या दीवार के, अगर मान लीजिए मैं आपको समझाएं इस तरह से, ये है अगर एक दीवार और ये एक सीढ़ी है, तो देखिए इसके अगेंस्ट ही तो जाएगा ना। क्या जाएगा? अगेंस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग समझ भी गए होंगे, इसका आंसर क्या होगा? अगेंस्ट। ठीक है, लिख के रखा है, ज्यादा टाइम आप लोगों का वेस्ट ना हो। ठीक, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। करेक्ट द स्पेलिंग। एक्सप्लॉइट है, एक्सप्लूट है, एक्सप्लीट है, एक्सप्लॉइट है। मुझे ये वाला आंसर सही लग रहा है। एक्सप्लॉइट इसका मतलब होता है शोषण करना। क्या होता है? शोषण करना। आते हैं फोर्थ पर। आई डैश स्विम अक्रॉस द रिवर। अभी बात समझिएगा, ऑप्शन में क्या है? कैन है, डेयर है, नीड है और मे हैव है। अब एक बात समझिएगा, ये लड़का कह रहा है कि मैं नदी के उस पार तक तैर सकता हूं। जहां भी बात आ जाए सकता हूं, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन हो जाएगा। कैन का मतलब ही होता है सकता। और जब आपको इस किसी शब्द में, किसी सेंटेंस में 99% अप्रोक्स श्योरिटी हो, तो हम लोग क्या ले लेते हैं? कैन ले लेते हैं। उस तरह से मैं आप लोगों को समझाया था, मे एक तरह से वर्ड आता है जिसमें अगर 20% ना के मामला, मतलब 50-50% अगर हो संभावना, तो उसमें हम लोग मे यूज करते हैं। एक माइट आता है जिसमें ना के बराबर अप्रोक्स 10%। जैसे कि आप लोग स्कूल में बोलते होंगे, मे आई कम इन सर, मे आई गो आउट सर। तो इसमें क्या है, आप 50% इजाजत मांग रहे हैं, है ना? आप निर्भर है किस पे? टीचर पे। टीचर आपको बोलेगा कि हाँ जाइए या नहीं जाइए, तो उसके लिए मे यूज करते हैं। लेकिन ये लड़का क्या बोल रहा है? आई स्विम अक्रॉस द रिवर, मैं तैर सकता हूं। क्या बोल रहा है? इसलिए हम लोग कैन ले लिए। अब आते हैं फिफ्थ पे। डैश दे प्लेड वेल दे कुड नॉट विन। अब एक बात समझिएगा, यहां पर ऑप्शन में क्या है? इवन दो है, इवन दो है, इवन इफ है और मे दो है। यहां पर आंसर स्टूडेंट्स ने, आप लोग कुछ गलती करके आए हो, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आंसर लगा करके आए होंगे दो को, जो कि ठीक ठाक सही भी है। सिर्फ क्यों? क्योंकि अगर उसमें इवन दो ऑप्शन में ना आ जाए, अगर इवन दो ऑप्शन में नहीं रहता और आप लोग दो करके आ जाते आंसर, तो ये बिल्कुल सही आंसर माना जाता। लेकिन ऑप्शन में इवन दो भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इवन दो। याद रखिएगा, ठीक है? आप लोग मैच कर लीजिएगा अपने क्वेश्चन को। फिर आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। आई ऑलवेज डैश द पुअर। ऑप्शन में क्या है? हेल्प है, हेल्प है, हेल्पिंग है और हैज हेल्पिंग है। जब मैं आप लोगों को ग्रामर पढ़ा रहा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंपेयर करके बता रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस को, तो मैंने बताया कि कुछ सेंटेंसेस ऐसे दिखती हैं जो लगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन होते क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब बस लगते कंटीन्यूअस है लेकिन होते हैं इंडेफिनिट। मैंने आप लोगों को उसमें बताया था, ये क्या कहते हैं, कुछ रूल्स में, कुछ क्या कहते हैं, कुछ वर्ड्स अगर आपको डायरेक्ट दिख जाए, जैसे कि ऑलवेज अगर वर्ड आपको अगर किसी सेंटेंस में दिख जाए, तो 90% चांस समझिएगा कि उसमें क्या हेल्प यूज करते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या है? क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को लेते हैं, तो हेल्प होगा नहीं, V3 होगा नहीं, V4 होगा नहीं, और हैज हेल्पिंग का तो बात ही छोड़ दीजिए। यहाँ पर क्या लेते हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज है, हमेशा, और हमेशा कोई काम आप करते रहते हैं, है ना?
आई ऑलवेज डैश द पुअर, हेल्प द पुअर, मैं करता रहता हूँ, रहा हूं नहीं। अगर रहा है रही से अगर आप जोड़ के देख रहे हैं या रहा था, उससे बात नहीं होती है, करते रहता हूं, ताहू आ ही गया आखिर वर्ड। अब आते हैं 7th नंबर क्वेश्चन पे। द एग्जामिनेशन विल बिगिन, यहाँ पर बिगिन है, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर ब्लर हो रहा हो, ये बिगिन है डैश मंडे। और ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग देख रहे हैं ये डैश है और यहाँ पर क्या आ गया मंडे, ये डेट है, क्या है, एक डेट है, एक डे का नाम है। और जो ही हम लोग देखते हैं डे और डेट का नाम, तो हम लोग क्या यूज करते हैं उसके सामने, कौन सा क्या कहते हैं प्रीपोजिशन यूज करते हैं, ऑन यूज करते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 8वें पे। आई सिंग डैश बैडली, लेटली, लार्जली और ऑर्डरली। मुझे नहीं लगता कि कोई लिटली सॉन्ग गाता है, ठीक है, या लार्जली बड़ा गाना गाता है। ऑर्डरली कह सकते हैं, कहीं कहीं ऐसे क्या कहते हैं कॉन्सर्ट्स होते हैं जहां पर कोई बाहुबली खड़ा हो जाए बंदूक लेकर के, तो वहां पर ऑर्डरली गाना पड़ता है। लेकिन हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं और ये शायद आपकी और मेरी बारे में बात हो रही है, क्योंकि हम लोग क्या बहुत बैडली गाते हैं। यहाँ पर सबसे सुटेबल बात क्या हो जाएगा, बैडली। आते हैं 9वें क्वेश्चन पे। करेक्ट द सेंटेंस, करेक्ट द सेंटेंस। अब देखिए इसमें क्या है, नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व इट्स टास्क। आप बात समझिएगा, ये जो नाइदर है ना, ये सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो ये हमेशा अपने साथ क्या लेगा, जो क्या कहते हैं अपने साथ जो भी वो क्या कहते हैं वर्ड्स लेंगे, वो क्या लेगा, सिंगुलर ही लेगा। अब बात समझिए, ये गर्ल्स आ गया, सॉल्व इट्स क्वेश्चन, यहाँ पर तो प्लूरल हो गया। नाइदर ऑफ द गर्ल्स सॉल्व हर क्वेश्चन, यहाँ पर ही थोड़ा बहुत सही दिख रहा है। देयर होगा नहीं, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात कर दे रहा है, कि मैंने बताया कि नाइदर क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर उसके अपने साथ लेगा। एक और देते हैं, डैश डैश डैश, है ना, नाइदर ऑफ द गर्ल्स डैश सॉल्व हर टास्क। देखिए अगर यहाँ पर टास्क होता तो ये सही होता, ठीक है, क्योंकि हर यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बिगड़ गया, टास्क के वजह से ये क्या बिगड़ जाता है, ये ऑप्शन हम लोग कौन सा ले लेंगे, ऑप्शन बी आंसर सही में ले लेंगे। अब आते हैं 10th नंबर क्वेश्चन पे। कितने नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 10th नंबर पे। ए वैरायटी ऑफ म्यूजिक डैश अवेलेबल, ठीक है, हियर। अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, इज है, आर है, हैज है और हैव है। एक बात समझिए, यहाँ पर हम क्वेश्चन में सबसे पढ़ते ही पहले देखेंगे क्या है, ए आया हुआ है। ए क्या है, सिंगुलर है, एक की बात ही हो गई तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी कैसा ले लेगा, हेल्पिंग वर्ब इज, यानी कि सिंगुलर लेगा, याद रखिएगा। ये इसके वजह से सिंगुलर हुआ है, ठीक है। यहाँ पर इस क्यों है, क्योंकि शुरुआत में ही ए आ गया है, क्या आ गया है, ए आ गया है। अब आते हैं 11th नंबर क्वेश्चन पे। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। अभी बात समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन में किस चीज की बात हो रही है, बिगिनिंग की बात हो रही है, कि मैं बचपन से रह रहा हूँ, एक बिगिनिंग हो रही है, शुरुआत से रह रहा हूँ। यहाँ पर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड फॉर आप समझ रहे हैं, फॉर किसके लिए इस्तेमाल होता है, और जब बिगिनिंग की बातें हो तो किसी का इस्तेमाल करते हैं, फॉर का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हम आ जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन पे, किस पे 12th नंबर क्वेश्चन पे, तो हम क्या ले लेंगे, देखिए करेक्ट द स्पेलिंग है, ए टेररिज्म है, टूरिज्म है, टेररिज्म है और टेररिज्म है। अब एक बात समझिएगा, ये करेक्ट स्पेलिंग करने का ये तो आसानी से आप लोग टिक लगा लिए होंगे, क्या ये टिक लगाना है। अब मेरी बात समझिए, ये थोड़े से 12 क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको, और फिर एक बार से मिटा करके पॉज करके वीडियो को और मिटा करके और फिर से लिख ले रहा हूँ और फिर से आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फिर लिख लिया मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, कि थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन इससे पहले कराए थे, फिर से लिख लिया आप लोगों के लिए। अब आते हैं 13th क्वेश्चन पे। एक बात समझिएगा कि साइंस में और कॉमर्स में लगभग 50-50 क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ग्रामर के पोर्शन रहते हैं। मैंने क्या किया, दोनों को मर्ज कर लिया है, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन क्या कहते हैं साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, और 50 क्वेश्चंस कॉमर्स के क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स के लिए आते हैं। हैव सम मोर टी डैश, इसका आंसर क्या ले लेंगे हम लोग, वांट यू ले लेंगे, क्या ले लेंगे, वांट यू, रिफ्लेक्ट करता है। आते हैं 14th क्वेश्चन पे। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड डैश ड्यू टू लूनर इन्फ्लुएंस। एक बात समझिएगा, हम लोग इस वर्ड को देखेंगे, क्या देखेंगे, इस वर्ड को देखेंगे। यहाँ पर दो वर्ड है, ठीक है, राइज एंड फॉल। आप समझेंगे सर यहाँ पर राइज भी एंड फॉल भी है, दो वर्ड है, लेकिन नहीं, ये सिंगुलर में ही आते हैं। किसमें आते हैं, सिंगुलर में ही आते हैं, है दो वर्ड्स, लेकिन किसमें आएंगे, सिंगुलर में आएंगे। तो इसका आंसर हम लोग क्या लिख लेंगे, इज लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, इज लिख लेंगे। अब आते हैं 15th क्वेश्चन पे। द चिल्ड्रन लॉक्ड डैश अप इन द कबर्ड। अब समझिएगा यहाँ पर क्या है,
चिल्ड्रन है, ऑप्शन में क्या है, देयर है, हिमसेल्फ है, देम है और क्या है, देमसेल्फ है। एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पर चाइल्ड होता तो हम लोग हिमसेल्फ आंसर ले लेते, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से के पोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन खुद अपने आप में क्या है, प्लूरल है। हम लोग क्या है, इसको ये किसको रिफ्लेक्ट करेगा, देम सेल्फ को करेगा। किसको करेगा, डी ऑप्शन को, यानी कि देम सेल्फ को करेगा। ठीक है, अब आते हैं 16 क्वेश्चन पे, 16 नंबर पे सिनोनिम पूछा है, सिनोनिम पूछा है कंसील्ड का, है ना। कंसील्ड का मतलब होता है छुपा हुआ। क्या होता है इसका मतलब, क्या कहते हैं, छुपा हुआ। तो एक ऑप्शन में है क्लोज्ड यानी कि बंद, और हिडन का मतलब क्या होता है, छुपा हुआ। कवर का मतलब भी ढका हुआ होता है, और सील्ड का मतलब भी पैक्ड होता है। हम लोग आंसर सबसे सुटेबल क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, एंटोनिम पूछा है अर्बन का। अर्बन का मतलब था शहरी एरिया, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, रूरल एरिया। ठीक है, फॉरेनर तो सेम हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है, ये एक आपसे सेंटेंस दे उसका मीनिंग पूछा है, टू मेक बोथ एंड्स मीट डैश। इसका मतलब होता है, इसका मतलब बताने के लिए बोला है। टू बाय कॉस्टली, कुछ महंगा खरीदना। टू लिव विदिन वंस इनकम, इसका मतलब क्या होता है, टू लिव विदिन वंस इनकम, एक ही की इनकम पे, जैसे कि आप रह रहे हैं किसकी इनकम पे, पिताजी के इनकम पे। ठीक, आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, डू यू थिंक वी विल बी अनहैप्पी डैश। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, एवर भी दिया है कि यहाँ पर नेवर भी दिया है। दोनों आंसर सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में नेवर दिया है तो ज्यादा सुटेबल क्या हो जाएगा, नेवर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन कर करके 4 क्लासेस में आपके जो आर्ट्स और कॉमर्स के क्वेश्चन जितने भी हैं हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, और 21 तो क्वेश्चन लिख लिए हैं, थोड़ा सा पॉज करके फिर आपके 4 क्वेश्चंस लिख लेंगे। आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, आई हैव नथिंग टू से, डैश टू से। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्दर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आगे। इसका मतलब क्या होता है, आगे। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन क्या है, लंदन इज द डैश सिटी इन इंग्लैंड। देखिए, एक ये जीएस के क्वेश्चन भी समझ लीजिए, और ये क्या है, डिग्री से पूछा हुआ क्वेश्चन भी समझ लीजिए। आप डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। एक बात समझिए, यहाँ पर है लार्जर, यहाँ पर लार्जेस्ट, और क्या है, यहाँ पर मोर लार्ज है, और यहाँ पर एक लार्ज है। एक बात समझिएगा, मोर लार्ज तो वैसे भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये नॉन सिलेबल है। नॉन सिलेबल के आगे क्या, मोर लगता ही नहीं है। अब आते हैं लार्ज पे, इस पे तो आएगा ही नहीं, क्योंकि क्या किसी से कंपेयर, सिर्फ एक बात तो बताई नहीं जा रही है, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है। अब कंपेयर किस पे, देखिए लार्जर लिखा है कि लार्जेस्ट लिखा है। अब आते हैं यहाँ पे जीएस पे कितना आपका ज्ञान है। लंदन कितना, सबसे बड़ा शहर क्या है इंग्लैंड का, लंदन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या मार देंगे, लार्जेस्ट। इसमें 2 तरह के क्वेश्चंस थे, और 5 क्वेश्चन लिख ले रहे हैं। ठीक है, फिर से लिख लिया आप लोगों के लिए क्वेश्चन। अब आते हैं चैप्टर पे, क्वेश्चन पे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, आई एम नॉट, क्वेश्चन कहता है आई एम नॉट इल बट आई एम डैश टायर्ड। कह रहा है कि मैं बीमार नहीं हूं बट आई एम डैश टायर्ड, ए लिटिल टायर्ड, ए फ्यू टायर्ड, सम टायर्ड, या फ्यू टायर्ड। सम और फ्यू को तो आप पहले से हटा दीजिए फ्यू और ए लिटिल पर आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या, देखिए ए लिटिल, इसका मतलब होता है थोड़ा बहुत। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है, आई एम नॉट इल, मैं बीमार नहीं हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या है, लेकिन क्या, आई एम लिटिल टायर्ड, ए लिटिल टायर्ड, इसका मतलब कि थोड़ा बहुत बीमार है, थके हैं। ठीक है, इसका आंसर पहले क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। फिर 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर दे नॉट चीटिंग अस डैश। इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, आर वी, ऑप्शन क्या है, आर वी नॉट बीइंग चीटेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर इसका आंसर, आर वी नॉट बीइंग चीटेड। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 100 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस को मिला करके 25-25 क्वेश्चन करके आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, ही सेड डैश, he said I am going to college just now। ठीक है, देखिए he said that he was going to college just now, नहीं होगा। he asked that, है ना, he was going to college just then, थोड़ा बहुत सही है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, asked हो जा रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, he said that was going to college just then। ठीक है, यहाँ पर said भी आ गया, इसका आंसर हम लोग सी सही मार लेंगे। ठीक है, आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पे, he declared his dash innocently, innocence। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 100 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, 50 कॉमर्स में, 50 साइंस में, आर्ट्स का मैंने नहीं लिया हुआ है। मिल करके सब एक ही है, सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, लेकिन सोचा कि सबको मिला लें और क्या कहते हैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो 4 वीडियोस में आपके सारे क्या कहते हैं जो भी क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े वीडियोस करके आप लोगों को कंप्लीट कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।